भक्त प्रहलाद की अग्नि परीक्षा और होलिका का अंत। धर्म और अधर्म का सनातन युद्ध संसार के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, धर्म और अधर्म के बीच एक निरंतर युद्ध चलता आ रहा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार गहराने लगता है, तब तब उस अंधकार को चीरने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पृथ्वी पर बुलाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह शक्ति है भक्ति। एक ऐसी निश्चल भक्ति जो पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर सकती है। ये कहानी एक ऐसे ही परम भक्त की है जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसका विश्वास ब्रह्मांड से भी बड़ा था। ये कथा है भक्त प्रहलाद की। कथा की शुरुआत होती है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से। दिति के गर्भ से दो अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली असुरों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों भाई वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। हिरण्याक्ष अत्यंत क्रूर था। उसने पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर दिया और उसे पाताल लोक ले गया। पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को वापस उसके स्थान पर स्थापित किया। जब हिरण्यकशिपु को अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार मिला, तो क्रोध से उसका शरीर जल उठा। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। उसने प्रतिज्ञा की, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मैं उस विष्णु का समूल नाश कर दूंगा। मैं तीनों लोकों से विष्णु का नाम मिटा दूंगा। इसी प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए हिरण्यकशिपु ने खुद को अजेय बनाने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु ने मंद्राचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली। उसके शरीर का सारा मांस सूख गया, केवल हड्डियां ही शेष रह गईं। फिर भी वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोक जलने लगे। देवलोक में हाहाकार मच गया। अंततः सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल हिरण्यकशिपु की कंकाल हो चुकी देह पर छिड़का। जल पड़ते ही हिरण्यकशिपु का शरीर वज्र के समान कठोर और कांतिमय हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने बड़ी ही चतुराई से अमृतत्व का वरदान मांगना चाहा। उसने कहा, हे परमपिता, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो ऐसा वर दें कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से हो, न देव, न दानव, न मनुष्य और न ही किसी पशु से। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर, न पृथ्वी पर हो न आकाश में। मुझे न कोई अस्त्र मार सके, न कोई शस्त्र। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर हिरण्यकशिपु खुद को अमर समझने लगा। अहंकार में अंधे होकर उसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर आक्रमण कर दिया। इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसने वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने पूरे ब्रह्मांड में घोषणा कर दी, आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ, कोई हवन नहीं होगा। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही भाग्य विधाता हूँ। जो कोई भी विष्णु का नाम लेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ऋषि मुनियों के आश्रम जला दिए गए। धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे पृथ्वी से ईश्वर का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। जिस समय हिरण्यकशिपु मंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर असुरों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने इंद्र को रोका और कहा, देवराज, यह आप क्या कर रहे हैं? इनके गर्भ में कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि भगवान नारायण का एक परम भक्त पल रहा है। इसे छोड़ दीजिए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए। आश्रम के शांत और पवित्र वातावरण में कयाधु रहने लगी।
नारद जी प्रतिदिन कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा, धर्म और नीति की कथाएं सुनाते थे। कयाधु तो कभी कभी कथा सुनते हुए सो जाती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा शिशु वह सब कुछ सुनता और ग्रहण करता था। समय आने पर कयाधु ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ ही होता है परम आनंद। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में असुरों वाला कोई गुण नहीं था। वह अत्यंत शांत, दयालु और एकांतप्रिय था। जब दूसरे असुर बालक युद्ध और मारकाट के खेल खेलते, तब प्रहलाद आंखें बंद करके एक ही मंत्र का जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। उसे लगता था कि उसका पुत्र बड़ा होकर उसी की तरह एक क्रूर और शक्तिशाली असुर सम्राट बनेगा। प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा के लिए हिरण्यकशिपु ने उसे शुक्राचार्य के पुत्रों शंड और अमर के पास गुरुकुल भेजा। गुरुओं ने प्रहलाद को राजनीति, कूटनीति और असुरों के सिद्धांत सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का मन इन सब में नहीं लगता था। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। उसने प्यार से प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुमने गुरुकुल में अब तक सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? मुझे भी बताओ। प्रहलाद ने अत्यंत मधुर स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने यही सीखा है कि यह संसार नश्वर है। राजपाट, धन दौलत सब माया है। सबसे उत्तम बात यही है कि मनुष्य इन सब मोह माया को छोड़कर जंगलों में जाए और श्री हरि भगवान विष्णु की शरण ले, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। विष्णु, जिस शत्रु के नाम पर उसने प्रतिबंध लगा रखा था, आज उसी का पुत्र उसकी गोद में बैठकर उस शत्रु का गुणगान कर रहा था। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर गुरुओं को फटकारा, ये तुमने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया है? गुरुओं ने कांपते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, यह बालक स्वयं ही ऐसी बातें करता है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध को शांत किया और गुरुओं से कहा कि वे प्रहलाद को वापस ले जाएं और उसे केवल असुर धर्म की शिक्षा दें। गुरुकुल वापस जाकर गुरुओं ने प्रहलाद को बहुत डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद निर्भय था। जब गुरु किसी काम से बाहर जाते, तो प्रहलाद अन्य असुर बालकों को अपने पास बुलाता और उन्हें भगवान विष्णु की महिमा सुनाता। मित्रों, ये शरीर मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो परमात्मा इस ब्रह्मांड को चलाता है, उसी का स्मरण करो। नारायण ही रक्षक हैं, प्रहलाद ने उन्हें समझाया। प्रहलाद की बातों में ऐसा जादू था कि बाकी असुर बालक भी अपनी असुर प्रवृत्ति भूलकर नारायण नारायण का जाप करने लगे। जब शंड और अमर ने ये देखा, तो वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर हिरण्यकशिपु को बताया, महाराज, आपका पुत्र तो हमारे हाथ से निकल ही गया है। अब वह अन्य बालकों का भी दिमाग खराब कर रहा है। वह जन्मजात विष्णु भक्त है। अब हिरण्यकशिपु का धैर्य जवाब दे गया। उसका पितृ प्रेम उसके अहंकार के आगे हार गया। उसने आदेश दिया, इस देशद्रोही बालक का वध कर दो। जो मेरे शत्रु विष्णु का नाम जपता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सैनिकों ने प्रहलाद पर अपने तीखे भालों और तलवारों से प्रहार किया, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान का ध्यान कर रहा था। सैनिकों के अस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकराते और टूटकर गिर जाते, जैसे वे किसी फूल पर नहीं, बल्कि लोहे की चट्टान पर प्रहार कर रहे हों। हिरण्यकशिपु बौखला गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक से बढ़कर एक क्रूर तरीके अपनाए। प्रहलाद को बांधकर विशाल मतवाले हाथियों के सामने फेंक दिया गया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को कुचलने के बजाय अपनी सूंड से उसे प्रणाम किया और वापस लौट गए। उसे भयंकर विषैले नागों से भरे एक गहरे कुएं में डाल दिया गया, लेकिन सर्पों ने प्रहलाद को डसने के बजाय अपने फनों से उसके सिर पर छाया कर दी। उसे एक ऊंचे और खतरनाक पर्वत की चोटी से नीचे खाइयों में धकेल दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों में प्रहलाद को ऐसे लपक लिया जैसे कोई माँ अपने गिरते हुए बच्चे को थाम लेती है। प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। उसे भोजन में अत्यंत घातक विष मिलाकर दिया गया। प्रहलाद ने उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया।
नारायण की कृपा से वह विष भी अमृत बन गया। जब प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल हो गए, तो अहंकार में डूबा हिरण्यकशिपु अपनी राजसभा में हताश होकर बैठ गया। उसका सारा गुरूर एक छोटे से बालक की निश्चल भक्ति के आगे चूर चूर हो रहा था। तभी राजसभा के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, व्रतश्री, आप चिंतित क्यों हैं? इस विष्णु भक्त का अंत अब मेरे हाथों होगा। यह आवाज हिरण्यकशिपु की बहन होलिका की थी। होलिका कोई साधारण असुर कन्या नहीं थी। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करके एक अत्यंत दिव्य और जादुई चादर वरदान में प्राप्त की थी। इस चादर का गुण ये था कि जो भी इसे ओढ़कर अग्नि में प्रवेश करेगा, अग्नि उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, वह अग्नि में भी शीतलता का अनुभव करेगा। हिरण्यकशिपु की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। योजना बनी कि एक विशाल चिता सजाई जाएगी। होलिका उस दिव्य चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। चादर के प्रभाव से होलिका तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन प्रहलाद उसी आग में भस्म होकर राख हो जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन तय किया गया। असुरों की राजधानी के ठीक बीचों बीच एक विशाल मैदान में चंदन, सूखी लकड़ियों, घी और तेल से एक पर्वत के समान चिता का निर्माण किया गया। चिता इतनी विशाल थी कि उसे देखकर ही लोगों के प्राण सूख रहे थे। पूरे नगर में मुनादी करा दी गई कि आज हिरण्यकशिपु के विद्रोही पुत्र का अंत होगा। होलिका पूरे श्रृंगार के साथ अभिमान से सिर उठाए चिता की ओर बढ़ी। उसके कंधों पर ब्रह्मा जी द्वारा दी गई वह चमत्कारी चादर चमक रही थी। वह जाकर उस लकड़ियों के ढेर के बीचों बीच बैठ गई। तभी सैनिकों ने नन्हे प्रहलाद को वहां लाया। प्रहलाद के चेहरे पर न तो मृत्यु का भय था, न पिता के प्रति कोई क्रोध। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी और आंखें बंद थीं। वह निरंतर एक ही धुन में मग्न था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह अपने ही पाप, अहंकार और क्रूरता की उसी अग्नि में जलकर भस्म होने लगी। उसकी चीखें आसमान में गूंजने लगी, लेकिन आग के उस भयंकर शोर में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। देखते ही देखते हिरण्यकशिपु की बहन होलिका उसी चिता पर जलकर राख की ढेरी बन गई। जब अग्नि शांत हुई और धुआं छंटा, तो पूरी राजसभा और हिरण्यकशिपु की आंखें फटी की फटी रह गईं। राख के उस काले ढेर के बीचों बीच नन्हा प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बैठा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, उसके वस्त्र तक नहीं जले थे। वह ऐसे शांत बैठा था जैसे अग्नि की लपटों पर नहीं, बल्कि किसी ठंडे सरोवर में खिले कमल के फूल पर बैठा हो। अग्निदेव ने स्वयं उस बालक के चरण स्पर्श किए थे। सत्य और धर्म की जीत हुई थी। ये दिन बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी विजय का प्रतीक बन गया, जिसे आज भी सारा संसार होलिका दहन के रूप में मनाता है, ये याद दिलाने के लिए कि जो ईश्वर की शरण में है, उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। होलिका की मृत्यु और प्रहलाद के जीवित बचने के बाद हिरण्यकशिपु का क्रोध पागलपन की सीमा पार कर गया। उसने अपनी तलवार निकाली और क्रोध से फूंकारते हुए प्रहलाद के पास पहुंचा। रे मूर्ख बालक, तू बार बार किस अदृश्य शक्ति के बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? कौन है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा विष्णु? हिरण्यकशिपु ने दहाड़ते हुए पूछा। प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, पिताजी, मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। वे जल में हैं, थल में हैं, आकाश में हैं, मुझ में हैं और आप में भी हैं। क्या वह इस जड़ खंभे में भी है? हिरण्यकशिपु ने राजमहल के एक विशाल स्फटिक के खंभे की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य से पूछा। हाँ पिताजी, मेरे प्रभु इस खंभे में भी विद्यमान हैं, प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तो बुला अपने भगवान को, आज मैं देखता हूँ कि वह तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। ये कहते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी भारी गदा उस खंभे पर पूरी शक्ति से दे मारी। गदा टकराते ही एक भयंकर गर्जना हुई, जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। वह भयानक ध्वनि सुनकर दिशाएं कांप उठी। खंभा बीच से टूटकर दो हिस्सों में गिर पड़ा और उस खंभे के भीतर से एक अत्यंत अद्भुत और भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ। वह न तो पूरी तरह मनुष्य था और न ही पशु। उनका सिर एक अत्यंत भयानक सिंह का था, जिसकी आंखें क्रोध से धधक रही थी और अयाल हवा में उड़ रही थी।
उनका शरीर एक विशालकाय बलशाली मनुष्य का था। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि वज्र के समान तीखे और बड़े बड़े नाखून थे। ये भगवान विष्णु का चौथा और सबसे उग्र अवतार था, भगवान नरसिंह। नरसिंह भगवान की भयंकर गर्जना से हिरण्यकशिपु की पूरी सेना मूर्छित हो गई। हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर अपनी तलवार से प्रहार करना शुरू किया, लेकिन नरसिंह भगवान उसके साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे गरुड़ किसी सांप के साथ खेलता है। अब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे राजसभा की चौखट पर ले आए। समय देखिए, न दिन था न रात, संध्या काल का समय था। स्थान देखिए, न वह महल के अंदर था न बाहर चौखट पर था। भगवान ने हिरण्यकशिपु को न तो पृथ्वी पर रखा न आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर लिटा लिया। भगवान नरसिंह ने दहाड़ते हुए कहा, रे दुष्ट, देख, न मैं मनुष्य हूँ न पशु, मैं नरसिंह हूँ। न दिन है न रात, संध्या है, न घर के अंदर है न बाहर चौखट है, न तू धरती पर है न आकाश में, मेरी जांघों पर है। और देख, मेरे हाथों में कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है। इतना कहकर भगवान नरसिंह ने अपने वज्र के समान कठोर नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती चीर दी। उसके पापी हृदय को निकालकर फेंक दिया। अहंकार और क्रूरता का अंत हो गया। ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा और धर्म की रक्षा भी हुई। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी भयंकर ज्वाला से ब्रह्मांड जलने लगा। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और स्वयं माता लक्ष्मी भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता के वध के लिए ही प्रभु ने यह उग्र रूप धारण किया है। अब तुम ही जाकर उनके क्रोध को शांत करो। छोटा सा बालक प्रहलाद निर्भय होकर भगवान नरसिंह के पास गया और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद को चरणों में गिरा देख परम कृपालु भगवान नरसिंह का सारा क्रोध पल भर में पिघल गया। उनका वात्सल्य छलक उठा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपने खुरदुरे हाथों से उसके सिर को सहलाने लगे। भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े और मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। प्रहलाद ने गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर प्रहलाद को असुरों का सम्राट घोषित किया और उसे धर्मपूर्वक राज करने का आशीर्वाद दिया। भक्त प्रहलाद की यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि ईश्वर पर आपका विश्वास अडिग है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे हर कण में मौजूद हैं, बस उन्हें पुकारने के लिए प्रहलाद जैसा विश्वास और निर्मल हृदय चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।